दोस्तों, आज हम जानेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। इस टेक्नोलॉजी को जानना हम सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। फ्यूचर में बैंक की लेन देन हो या प्रॉपर्टी का लेन देन, इंश्योरेंस का फील्ड हो या फिर मेडिकल का, रिसर्च हो या गेम हो, हर उस फील्ड में जहाँ रिकॉर्ड रखना पड़ता हो और वह भी पूरी तरह से सिक्योर हो, वहाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने वाला है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ ऑलरेडी काफ़ी जगह में शुरू भी हो चुका है। तो आइए जानते हैं इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सबसे पहले बिटकॉइन, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है, के लेन देन के लिए शुरू किया गया था। बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसे किसी अलग वीडियो में समझेंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के सिक्योर और टैम्पर प्रूफ होने के कारण इसका इस्तेमाल क्रिप्टो करेंसी के अलावा और भी दूसरे फील्ड जैसे मेडिकल, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस आदि फील्ड्स में भी इसका यूज़ किया जाना है। आइए अब ब्लॉकचेन को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ब्लॉकचेन दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्लॉक और चेन। आइए जानते हैं ब्लॉक क्या होता है। आसान शब्दों में कहें तो ब्लॉक को नोटबुक का एक पेज समझिए। हर एक पेज में एक से ज़्यादा लेन देन का हिसाब लिखा होता है, जिसे डेटा कहते हैं। लेन देन तब तक दर्ज होता रहता है जब तक यह पेज भर ना जाए। जब यह पेज भर जाता है तो इसको एक यूनिक नंबर दे दिया जाता है, जो कि इस पेज की पहचान होती है, ठीक हमारे फिंगरप्रिंट की तरह, जिसे बदला नहीं जा सकता है। ऐसे ही लाखों यूनिक पेज होते हैं और हर पेज का अपना एक यूनिक नंबर होता है। इस यूनिक नंबर को हैश कहते हैं। इसके अलावा हर पेज में उसके पिछले पेज का यूनिक नंबर या हैश, जिसे प्रीवियस हैश या पिछला हैश कहते हैं, और टाइम सेकेंड या टाइम स्टैम्प लिखा रहता है, जिसके द्वारा हर एक पेज दूसरे से लिंक या चेंड होता है। सारे पेज आपस में जुड़कर एक पूरी नोटबुक को बनाते हैं। इस कंप्लीट नोटबुक को एक ब्लॉकचेन लेजर, और नोटबुक का हर एक पेज एक ब्लॉक होता है। ब्लॉकचेन के सबसे पहले ब्लॉक को जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। ब्लॉक में लिखे किसी भी लेन देन या ट्रांजैक्शन को कोई भी कभी बदल नहीं सकता है। अगर उसको बदलने की कोशिश करता है तो उस ब्लॉक का यूनिक नंबर या हैश अपने आप बदल जाता है, जिससे उससे जुड़े आगे के सारे ब्लॉक से उस ब्लॉक का लिंक टूट जाता है और उसमें हुई गड़बड़ी का पता प्रीवियस हैश को ट्रेस करके चल जाता है। इसीलिए ब्लॉकचेन को इम्यूटेबल टेक्नोलॉजी या अपरिवर्तित टेक्नोलॉजी वाला ब्लॉकचेन भी कहते हैं। जैसा कि हमने देखा, ब्लॉकचेन को कोई भी किसी भी ब्लॉक को आसानी से बदल नहीं सकता है।
किसी भी चीज़ को ना बदल पाने को कंप्यूटर की ज़बान पर क्रिप्टोग्राफी या एन्क्रिप्शन कहते हैं। इसीलिए इस ब्लॉकचेन लेजर को क्रिप्टोग्राफिक लेजर भी कहते हैं। ब्लॉकचेन की फोटोकॉपी करोड़ों सर्वर पर दुनिया के कई देशों में होते हैं। इन सारे कंप्यूटर सर्वर को नोड कहते हैं। ये सारे नोड्स आपस में एक नेटवर्क द्वारा जुड़े होते हैं जिसे पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं। चूंकि ब्लॉकचेन की कॉपी करोड़ों कंप्यूटर सर्वर पे होती है, हर एक सर्वर के पास ब्लॉकचेन लेजर की सेम कॉपी होती है। किसी भी ब्लॉकचेन लेजर में जब कोई ब्लॉक ऐड होता है तो वह सर्वर पे अपडेट हो जाता है। इसीलिए ब्लॉकचेन को डिस्ट्रीब्यूटेड या डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। यानी किसी एक के पास इसका कंट्रोल नहीं होता है। ब्लॉकचेन में जो इन ब्लॉक्स को बनाता है उसे माइनर्स कहते हैं और इस ब्लॉक बनाने की प्रक्रिया को माइनिंग कहते हैं। ब्लॉक माइनिंग करने के लिए माइनर्स को कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके एक ब्लॉक हैश का जनरेट करना होता है। माइनिंग के बदले सिस्टम उन्हें कुछ रिवॉर्ड्स देता है। माइनर जिस सर्वर का यूज़ करते हैं उसे फुल नोड या माइनर्स नोड कहते हैं, जो कि काफ़ी हाई कॉन्फ़िगरेशन के सर्वर होते हैं। नेटवर्क के बाकी सारी सर्वर लाइट नोड कहते हैं, जो माइनर्स की तुलना में लो कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर होते हैं। जब भी किसी ब्लॉक को किसी एक माइनर के नोड के ब्लॉकचेन में ऐड करना होता है तो माइनर्स एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करके उस ब्लॉक को नेटवर्क के बाकी सारे नोडों के पास उस ब्लॉक को चेक करने के लिए सेंड करता है, जिसे प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। यदि नेटवर्क के ज़्यादातर नोड्स ब्लॉक में दर्ज ट्रांजैक्शन को सही घोषित करते हैं तभी जाकर वह ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड होता है। चूँकि यहाँ नेटवर्क के बाकी नोड्स की सहमति लेनी पड़ती है, इसीलिए इसे कंसेंसस टेक्नोलॉजी यानी सहमति वाला टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भविष्य के सारे ट्रांजैक्शंस में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है और इसके बारे में यह जानकारी आपको फ्यूचर रेडी रखेगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के जाने अनजाने फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे टेक फैक्ट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जानकारी को लेकर। धन्यवाद।